जय हिंद बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्ट among organisms and place them into the group that reflect your most significant features and relationship। नहीं आया समझ में? ठीक है, समझाते हैं क्या इसका मतलब हुआ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक आर्ट होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं के अंदर उसको आइडेंटिफाई करके रखते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम से उसको एक आइडेंटिफाई करेंगे और एक ग्रुप के अंदर प्लेस करके रखते हैं और उसको जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि इससे क्या होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करने से कि हमें आगे जा कर के जो इनको आइडेंटिफाई करने में और इनको नेमिंग करने में और इनको रिमेंबर भी रखने में एक हेल्प मिलती है। इसलिए इनको क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि ये जो है लाइक ये प्लांट है तो इसको प्लांट को इसमें रखेंगे। प्लांट्स की वैरायटी है कि सपोज ये जो है वो ऑयल बेस्ड प्लांट है तो उसको एक अलग क्लासीफाई कर दिया हमने। मेडिसिनल प्लांट है उसको एक अलग क्लासीफाई कर दिया। फिर उसके बाद जो होते हैं हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस, अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। बट बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है अभी सिर्फ हमें वो समझना है। तो एक डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। सो फर्स्ट क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग distinct among जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और उसके हिसाब से एंड प्लेस उसके हिसाब से एंड प्लेस इनटू द ग्रुप, और उसको उन ग्रुप में रख देते हैं। जो सेम कैरेक्टर वाले होते हैं, प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनको सेम ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के हुए उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए, उनके इकोनॉमिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखते हुए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। सो इट प्लेस इनटू द ग्रुप दैट रिफ्लेक्ट योर मोस्ट सिग्निफिकेंट ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है। इस पर ध्यान देना है कि जिस प्लांट का जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर दिखा होता है एंड रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंग उसको एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अभी इसकी ज़रूरत क्या पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को? क्यों हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ को यूज करना पड़ा? क्यों ये चीज़ हमारे बायोलॉजी में आई है, उसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? फर्स्ट इसका पर्पज़ है टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ organisms into a particular group so that could be easily studied and remember, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। so that could be studied easily studied, right? और रिमेंबर। सो जैसे कि हमने पता है कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स, मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो हैं वो हमने अभी तक खोज कर चुके हैं। तो अभी उनको याद रखने के लिए भी कुछ ना कुछ हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन एक चीज़ जो हमने यूज की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक आया। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि प्लांट्स को जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमने उनको
प्लेस किया जिससे कि हम ईजिली उसको स्टडी कर पाएँ और रिमेंबर रख पाएँ, ठीक है। अभी ये प्लांट जो क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कितने टाइप्स का है वो हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक साइंटिस्ट थे एपी डे कॉन्डोले। एपी डे कॉन्डोले ने क्लासिफिकेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट इन्होंने बोला एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड को बोला रेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी एम्पेरिकल क्या होता है, रेशनल के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद जो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन था और रेशनल क्लासिफिकेशन में, रेशनल क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट इसको बोला प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड आता है इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और फोर्थ वन आता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। और इसको बोलते हैं एडेंसोनियन, और इसको बोलते हैं फिनेटिक। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है। तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें प्लांट्स जो है इसमें क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें ना प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुए, उनके इकोनॉमिकल कैरेक्टर हुए, उसको नहीं देखते, केवल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे ही प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो ए नंबर ए आया उसका जो ए नाम से आया उसको फर्स्ट रख दिया, बी से आया सी से आया, इस तरह से उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इतना ही उन्होंने इसको क्लासिफिकेशन का एक नियम बनाया। तो इस तरह से इसके टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो टोटल 26 ग्रुप्स होते हैं। इसमें 26 ग्रुप्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी अल्फ़ाबेट जो होती हैं वो 26 होती है। तो टोटल 26 ग्रुप्स होते हैं। इसमें जो प्लांट्स को क्लासीफाई नहीं किया अकॉर्डिंग टू प्लांट्स के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं किया गया, तो नॉट क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट कैरेक्टर। सो ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत मतलब अब यूज ही नहीं होता है, तो बट ये पहले जो हमें प्रपोज किया तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। तो क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे हो गया, टोटल 26 ग्रुप इसमें बनाए और इसमें कोई प्लांट के कैरेक्टर को लेकर के क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। फिर भी हमने बात करते हैं रेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में।
रेशनल क्लासिफिकेशन में क्या है, इसमें हमें प्लांट्स को और एनिमल्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कैरेक्टर. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट. ठीक है. तो जैसे कि इसका बताया था कि इसमें 4 तरह के होते हैं. तो फर्स्ट जो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं. प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट. क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. कैसे, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले तो ऑयल बेस्ड प्लांट होते हैं, जैसे कि सरसों हुआ, ठीक है, कपास हुआ, ये सब जो है प्लांट्स जो है वो ऑयल बेस्ड प्लांट्स में आते हैं. कोकोनट हुआ. कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि हल्दी है, तुलसी है. तो इसको इकोनॉमिकली हम इसको कैसे यूज करें प्लांट्स को, उसके बेस पे इन्होंने डिवाइड किया ऑयल बेस्ड प्लांट को. अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑयल बेस्ड जो ये हमने इसमें जो प्लांट्स को क्लासीफाई किया है, उन प्लांट्स को या उन एनिमल्स को हम डिफरेंट और भी किसी ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हाँ जी, कर सकते हैं. अगर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्लासीफाई किया है तो वो प्लांट जो है वो किसी और भी क्लासिफिकेशन में आ सकता है. जैसे कि टर्मरिक होता है. टर्मरिक जो होता है वो मेडिसिनल प्लांट की तरह से भी उसको यूज करते हैं. उसको स्पाइसेस की तरह से भी यूज़ करते हैं. तो इस तरह से इसमें ही जो है वो इकोनॉमिकल पर्पस ही किसी किसी प्लांट के अलग अलग होते हैं. वो मेडिसिनल की तरह से भी यूज हो रहा है, स्पाइसेस की तरह से भी यूज हो रहा है. तो इसमें प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में एक ही प्लांट जो है वो अलग अलग इकोनॉमिकल कैरेक्टर होने के कारण अलग अलग इकोनॉमिकल ग्रुप में आ सकता है. ठीक है. तो एक ये बात हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली है. सेकंड आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. अभी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था विच इज़ गिवन बाय लीनियस. ठीक है. इसमें क्या प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट. बट इसमें एक की पॉइंट जो मैं एक बता देती हूँ, की पॉइंट इसमें ये रहेगा कि बट इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो लिए जाते हैं ओनली 2 to 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है. बट इट इज़ क्लासीफाई ओनली 2 to 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, राइट. तो एक ये जो है 2 to 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखने वाली चीज़ है. ये 2 to 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है. सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को नहीं लिया जाता है. तो इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल 24 क्लासेस होती हैं. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में टोटल 24 क्लास. इसमें 24 क्लास में क्या होता है कि 23 तक तो आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. 23 फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं. और जो 24 नंबर की क्लास होती है
उसमें आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसका कैसे इन्होंने डिवाइड किया उसके बारे में, जैसे 23 और 24। जैसे फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं फ्लावर विथ वन स्टेमन। अगर फ्लावर विथ वन स्टेमन है तो उसको बोलते हैं मोनो एंड्रियन क्लास में आता है। फर्स्ट क्लास का नाम है मोनो एंड्रियन। तो 23 क्लासेस में जो है वो फर्स्ट क्लासेस का नाम हो जाएगा, क्लास का नाम हो जाएगा मोनो एंड्रियन क्लास। उसी तरह से अगर फ्लावर में 2 स्टेम होते हैं तो फ्लावर विथ 2 स्टेम, मतलब स्टेमन जो है वो एक कैरेक्टर लिया है, मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर। अगर उसमें 2 स्टेमन होते हैं तो उसको बोलते हैं डायेंड्रिया। 3 स्टेमन होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइंड्रिया। एंड्रिया क्या है? एंड्रिया मतलब है स्टेमन। तो इस तरह से ये 23 तक ये सिलसिला चलता रहता है। अब जो 24 नंबर का जो होता है वो होता है नो स्टेमन वाला। नो स्टेमन होता है मतलब कि नॉन एंड्रिया, इसको बोलते हैं नॉन एंड्रिया। या फिर बोलते हैं इसको क्रिप्टोगेमिया। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन स्टेमन प्लांट है, उसको क्या नाम बोलते हैं। तो क्रिप्टोगेमिया जो है वो एक क्वेश्चन आ जाता है, तो क्रिप्टोगेमिया जो है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बात। अभी थर्ड वन बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? प्लांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसमें प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं प्लांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि हमने देखा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में केवल 2 to 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर के ही हमने क्लासिफाइड किया था, पर नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल रूट्स भी देखेंगे, प्लांट के स्टेम भी देखेंगे, ब्रांचेस भी है। ओवरऑल सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रख करके प्लांट को क्लासीफाई किया जाएगा। फ्लावर को देखेंगे तो इस तरह से नेचुरल क्लासिफिकेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है टू मोर क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट है नेचुरल फॉर्मल। इसका फर्स्ट टाइप है नेचुरल क्लासिफिकेशन का नेचुरल फॉर्मल, और बी है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फॉर्मल, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। ठीक है, अभी नेचुरल फॉर्मल में क्या आता है? नेचुरल फॉर्मल जो है इसमें जो वो प्लांट्स क्लासीफाई कर किए जाते हैं जो ओनली कंसीडर करते हैं ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर।
इसमें फाइलोजेनी जो होते हैं उसको कंसिडर नहीं किया था, नॉट कंसिडर फाइलोजेनी। अभी फाइलोजेनी क्या है उसके बारे में आपको बताती हूँ। नॉट कंसिडर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। और नेचुरल फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चला है कि इसमें कंसीडर करते हैं फाइलोजेनी को। और फाइलोजेनी के साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को भी कंसिडर करते हैं। ऑल्सो कंसिडर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जैसे कि फाइलोजेनी क्या है, तो व्हाट इज फाइलोजेनी? इन प्लांट्स। तो फाइलोजेनी मीन्स होता है ऑरिजिन। फाइलोजेनी मीन्स ऑरिजिन, मतलब एक प्लांट जो है वो कहाँ से ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कम कहाँ से आया, फर्स्ट कहाँ से उसका स्टार्टिंग हुआ। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, तो वो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आया ब्रायोफाइट्स। फिर आया टेरिडोफाइट्स, टेरियोफाइट्स। फिर आया जिम्नोस्पर्म। इट्स नॉट क्लियर। जिम्नोस्पर्म। फिर आता है एंजियोस्पर्म। और फिर मोस्ट एडवांस प्लांट। ठीक है। अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको और क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया, अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक और नाम है, इसको और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ जो किया जाता है आज के टाइम पे, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिमिलैरिटी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन most commonly used classification in plants because it consider natural similarity। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अभी लास्ट वन आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था रेशनल क्लासिफिकेशन का लास्ट वन है वो डी है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल जिसको हम एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन और फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो है वो डन किया जाता है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी एंड dissimilarity of plant।
तो इसमें क्या होता है, इस न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, नंबर एंड कोड्स जो है वो असाइन किए जाते हैं, असाइन टू ऑल ऑब्जर्विंग कैरेक्टर एंड इक्वली इम्पोर्टेंस होते हैं वो, इक्वल इम्पोर्टेंस होते हैं। एंड डेटा इज प्रोसेस्ड, इसमें जो नंबर एंड कोड्स जो है वो असाइन किए गए हैं, उसको डेटा को प्रोसेस किया जाता है यूजिंग बाय कंप्यूटर। अभी ये एडेनोसियन क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ज़रूरत क्यों पड़ी जी, इससे ये है कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक कन्फ्यूजन जो होता है ना, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, इसलिए एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन जो है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कोड्स पे और नंबर्स पे जो है वो क्लासीफाई करता है, और इसमें सारे जो क्लासिफिकेशन में जो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रखी है, और ये डेटा जो है वो आज के टाइम पे प्रोसेस होता है कंप्यूटर के बेस पे, तो इसको एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो एक क्विक हम समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज बात की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्टिव among organism and place into the group that reflect your most significant feature and relationship। जैसे कि इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके जो अंदर जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करते हैं, जिससे कि हमें क्या हेल्प मिलती है, जिससे कि हमें उस एनिमल को, उस प्लांट्स को पर्टिकुलर ग्रुप में डालने से उसको हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो डिवाइड किया। एपीडे कंडोले ने 2 टाइप में डिवाइड किया, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में और रेशनल क्लासिफिकेशन में। अभी रेशनल क्लासिफिकेशन को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अभी एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको हमने बेस क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो इसमें 6 ग्रुप बनाए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक हमारी 26 होती है A to Z, इसके अकॉर्डिंग हमने प्लांट को क्लासीफाई किया। इसमें कोई भी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है, नॉट क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। रीजनल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। उसमें भी डिवाइड हुआ कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, प्लांट्स को क्लासीफाई किया उनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बेस पे, कि कोई प्लांट्स है वो ऑयल बेस्ड प्लांट है, कोई मेडिसिनल प्लांट है, उसके बेस पे। फिर आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, लीनियस ने इसको यूज़ किया, और इसमें क्लासीफाई किया हमने अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए, पर इसमें 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसमें टोटल 24 क्लास होती हैं, जिसमें से 23 क्लास जो है वो फ्लावरिंग प्लांट को क्लासीफाई किया गया, और 24 नंबर की जो लास्ट क्लास है उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया। अभी इसमें जैसे 2 से 3 कैरेक्टर ही है, तो इसमें फ्लावर और स्टेम को ध्यान में रख कर के ही क्लासिफिकेशन किया गया। तो एक अगर स्टेमन है तो उसको मोनो एंड्रियोन, 2 है तो डाई एंड्रियोन, 3 है तो ट्राई एंड्रियोन उसको बोला गया, और जिसमें कोई स्टेमन नहीं है तो उसको बोला इन्होंने नॉन एंड्रिया या क्रिप्टोगेमिया। नेचुरल क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, और इसमें ऑल जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, रूट्स, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, उसको ध्यान में रख करके डिवाइड किया जाता है। इसको भी नेचुरल क्लासिफिकेशन को 2 में डिवाइड किया, नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फॉर्मल में क्या है, इसमें केवल मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर को ही ध्यान में रखा गया, फाइलोजेनेटिक को ध्यान में नहीं रखा गया, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा गया। अभी फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी मीन्स ओरिजिन, प्लांट का ओरिजिन कहाँ से हुआ उसके बारे में बताया मैंने, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और सबसे मोस्ट यूज क्लासिफिकेशन जो है आज के टाइम में वो कौन सा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन।
न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, उसमें क्लासीफाई कैसे किया गया, नंबर एंड कोड्स के अकॉर्डिंग, जो कि आज के टाइम पे कंप्यूटर डेटा के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम यही ख़त्म करते हैं।